डियर संजू सैमसन, भाई हाई टाइम है, या तो सुधर जाओ, बेहतर हो जाओ, कंसिस्टेंसी ले आओ, या एक और वर्ल्ड कप डगआउट में बैठकर देखने को तैयार हो जाओ। ट्रस्ट मी, मतलब संजू सैमसन के लिए जितनी आवाजें हम सब ने उठाई है शायद ही किसी ने उठाई होगी, लेकिन आज ईशान किशन की पारी को देखने के बाद यह लग रहा है कि संजू सैमसन की किस्मत जो पहले भी मनहूस रही है वो मनहूसियत फिर ला रही है। 2024 के वर्ल्ड कप में संजू सैमसन और ऋषभ पंत में कंपटीशन होता है, एक प्रैक्टिस मैच होता है, संजू सैमसन फ्लॉप होते हैं और पूरा वर्ल्ड कप वो डगआउट से बैठकर देखते हैं। इस बार वर्ल्ड कप बहुत करीब है, शुभमन गिल का कंपटीशन खत्म हो चुका है, ईशान किशन आए थे, ईशान बैकअप थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में तिलक वर्मा को चोट लगती है, वो बाहर जाते हैं, ईशान की किस्मत चमकती है, मौका मिलता है और दूसरे मैच में ईशान बता देते हैं कि वो क्यों ईशान शानदार किशन है। वो अपनी पोजीशन को लॉक कर देते हैं, वो बताते हैं कि इंडिया किस टेम्पो पे खेल सकती है। 32 गेंद 76 रन एक स्टेटमेंट था कि ईशान किशन गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। वो जो अभिषेक शर्मा को देखकर हमें फैसिनेट करता है वो ईशान किशन भी करते हैं। वो पॉकेट डायनमो जो ने कहा था वो एक्चुअली उसे मीन करते हैं। और यही सवाल उठता है कि क्या ये संजू सैमसन के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे, संजू सैमसन आखिरी के 13 T20 इनिंग में सिर्फ 18 का एवरेज रखते हैं, 126 का स्ट्राइक रेट है और 13 में से 8 इनिंग उन्होंने ओपनर के तौर पर भी खेली। तो वो जो बीच में 5 इनिंग अगर आप उसे हटा भी देते हो जिसमें मिडिल ऑर्डर में खिलाया गया, उनके साथ खिलवाड़ हुआ एशिया कप का, उसके बावजूद ऐसे में अगर ये कंसिस्टेंसी उनकी है जहां पर 26 रन, 5 रन, 3 रन, 1 रन, 16 रन, फिर एक 56 था, फिर 13, 39, 24, 2, 37, 10, 6, तो ये शुभमन गिल से बहुत खास नहीं है और ये संजू सैमसन को बाहर बैठाने के लिए काफी है। पिछले मैच में संजू पहले ओवर में गए, इस मैच में भी संजू पहले ओवर में गए और जब 6 पर 2 था वहां से ईशान किशन ने 32 पे 76 मार दिया, 11 चौके, 4 छक्के, मतलब 7 विकेट से न्यूजीलैंड जो हारी है उसमें बहुत बड़ी भूमिका ईशान किशन की रही है। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या संजू सैमसन जो है वो अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि संजू सैमसन का रूटीन वही है, उठो, जस्टिस फॉर संजू सैमसन, फिर वो बेचारे आउट सिलेक्शन करवाते हैं उनका, फिर वो टीम में जाके फ्लॉप हो जाते हैं और फिर वो बाहर हो जाते हैं। एंड डिस्पाइट बीइंग अ बिग फैन ऑफ संजू सैमसन, अगर तिलक वर्मा लौटते हैं तो ये जगह ईशान किशन की है। आई कंप्लीटली सपोर्ट ईशान किशन, बिकॉज ईशान ने वो जगह छीनी है। आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप करते हो, उनको लेकर नेगेटिव आर्टिकल आते हैं, उसके बाद ये लड़का जाता है डोमेस्टिक में, बेइज्जती का घूंट सहता है। सैयद मुश्ताक अली में 517 रन, 51 का एवरेज, 197 का स्ट्राइक रेट, कैप्टन के तौर पर जीत कर आता है। विजय हजारे के में 33 बॉल पे शतक मार कर आता है, T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट होता है, फिर 2 साल बाद वापसी होती है इंडिया के स्क्वाड में और आते ही दूसरे मैच में 32 गेंद 76। और वो अगर थोड़ा सा सूर्या बाबू 6-7 गेंद एक्स्ट्रा ना खेलते, तो मोमेंटम शिफ्ट ना होता, थोड़ा इजी ना होता, तो शायद ये शतक भी हो सकता था। बट कमाल की पारी थी यार, कमाल की पारी थी, डराने वाली पारी थी, डोमिनेट करने वाली पारी थी, मैसेज देने वाली पारी थी, एक ऐसी पारी जिसने इंडिया का टेम्पो सेट कर दिया, एक ऐसी पारी जिसने डगआउट को कॉन्फिडेंस दिया कि भाई साहब 6 पर 2 हो तो भी आप ये खेल के जीत सकते हो। एक ऐसी पारी जिसने सूर्य कुमार यादव को समय दिया, सूर्या बाबू 12 बॉल 15 बना खेले थे और आखिरी में देखिए 200 प्लस का स्ट्राइक रेट रहा। दैट वाज द मैडनेस ऑफ ईशान किशन। अगर आप इस सीरीज की बात करोगे न्यूजीलैंड के सामने T20 हिस्ट्री में, तो फास्टेस्ट T20 अर्धशतक जो है वो ईशान किशन के पास 21 गेंदों पर। अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा, 22 बॉलों पर था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इमेजिन करो 2 एंड से, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अगर तिलक वर्मा फिट होकर लौट आते हैं, मुझे लगता है पता नहीं क्योंकि संजू सैमसन को एक मौका और मिलेगा तीसरे मैच में। चौथे मैच में अगर वो नहीं चलते हैं तीसरे मैच में, तो फिर हो सकता है कि चौथे मैच में उन्हें ड्रॉप किया जाए, ईशान किशन से कीपिंग करवाई जाए और उनकी जगह पर श्रेयस अय्यर को मौका मिल जाए। अगर तिलक वर्मा की वापसी तय है तो हो सकता है शायद उन्हें 1-2 मौके और दे दी जाए। बस इस सीरीज में संजू सैमसन को कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, चाहे वो शतक हो या ईशान किशन जैसी एक पारी जहां पर आप बताओ कि वाई यू आर संजू सैमसन। आप वही खिलाड़ी जिसने 3 शतक लगाए थे और ये बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है। मतलब संजू सैमसन को समझना पड़ेगा कि बाहर एक ऋतुराज गायकवाड़ जैसा लड़का बैठा है जो परफॉर्मेंस करके गायब है, परफॉर्मेंस करके गायब है।
और आप नंबर 1 विकेट कीपर चॉइस से नंबर 2 कब बन जाओगे, यू विल नॉट हैव एनी आइडिया, बिकॉज अल्टीमेटली परफॉर्मेंस इज द की। अगर जोर जबरदस्ती या बैकअप के जरिए टीम में काम होता तो शायद शुभमन गिल की जगह बनी होती, लेकिन वो जगह छीनी गई क्योंकि परफॉर्मेंस मैटर करती है। लेट्स जस्ट होप कि ईशान के साथ साथ संजू को भी 1-2 मैचेस में और मौका दिया जाए, बट संजू सैमसन को समझना पड़ेगा कि अब रेड अलार्म बज गया है और ईशान किशन संजू सैमसन को रिप्लेस कर सकते हैं। सीम्स लाइक, मतलब ईशान की तो जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ईशान ने आज की पारी के बाद ये बता दिया कि उनकी जगह पर आप क्वेश्चन मत करना। तिलक आते हैं तो संजू बाहर बैठे, तिलक बाहर बैठे, आप देख लो। ये वैसी पारी थी, मैडनेस वाली, एब्सोल्यूट सिनेमा वाली। क्या संजू सैमसन किस्मत फिर एक बार धोखा देगी? लेट्स सी, आई होप ऐसा ना हो।